Good morning, class 4th. Today we are going to start your EVS subject, and today we will start your new chapter, family and friends. Chapter is 4. Okay, family and friends क्या होता है? हम लोग फैमिली के साथ रहते हैं. ओके, फैमिली कितना तरह का होता है? एक होता है जॉइंट फैमिली, एक होता है न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली किसको बोलते हैं? जब हम फैमिली में व्हेन फैमिली हैव ओनली पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रेन, सिर्फ उनके मम्मी पापा और उनके जब चिल्ड्रंस रहते हैं उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली. और जॉइंट फैमिली किसको बोलते हैं? जॉइंट फैमिली मीन्स उसमें सब लोग एक साथ रहते हैं, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, सब लोग जब एक साथ रहते हैं उसको हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली. ओके, अभी जॉइंट ये जो है फैमिली में रहने जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, बहुत सारा उसमें फ़ायदा भी होता है. वो और न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, हम लोग मजबूर होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में रहने के लिए, क्योंकि कभी कभी हम लोगों की जॉब के कारण, एजुकेशन के कारण हम लोगों को फैमिली छोड़ के बाहर या दूसरी स्टेट में दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, तब हम न्यूक्लियर फैमिली बन जाता है. बट ऐसा भी हो सकता है उसमें से उस फैमिली में न्यूक्लियर फैमिली बनने के बाद आप बुला सकते हो मम्मी दादा दादी को या चाचा चाची को, तब हो जाता है वो एक्सटेंड फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली के बराबर हो जाता है. ओके, सबसे पहले आता है वेयर डू बेबीज़ कम फ्रॉम. सबसे पहले हम लोग कहाँ से आते हैं? सबसे पहले तो हम लोग तो अचानक ऐसे नहीं आए ना, हम लोग कहाँ से आते हैं? हम सबसे पहले हम लोग रहते कहाँ है? मदर्स की बॉडी में. हम लोग कहाँ रहते हैं? सबसे जब पहले में हम दुनिया में आने से पहले कहाँ पे रहते हैं? हम लोग रहते हैं मदर्स की बॉडी में. ठीक है, मदर्स की एब्डोमेन में, जिसको हम कहते हैं उम्ब. क्या कहते हैं? उम्ब. मदर्स की जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के अंदर जो रहते हैं उस एब्डोमेन को हम क्या कहते हैं? उम्ब. ओके, और उसमें हम लोग कितना दिन तक रहते हैं? उसमें हम लोग 9 मंथ तक रहते हैं, मतलब 9 महीना तक हम मदर्स के बॉडी में या मदर्स की उम्र में रहते हैं. उसके बाद हम बर्थ करते हैं और दुनिया में आते हैं. अभी आप बताओ, छोटे जब बेबी सबसे पहले दुनिया में आए, सबसे बहुत छोटा बेबी है, वो तो अपने आप अपना ध्यान नहीं रख सकते. उसका पूरा ध्यान कौन रखते हैं? मम्मी रखती है. मम्मी उसके ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, खाना देते हैं, खाना खिलाते हैं, सब कुछ, दूध पिलाते हैं, सब कुछ मम्मी करते हैं, क्योंकि उस टाइम वो इतनी छोटी होती है जिसकी वो अपना ध्यान कभी नहीं रख सकते. ठीक है, तो जब तक बच्चे, मतलब जब तक वो बेबी बड़ा नहीं हो जाता है, मम्मी तब तक उसकी ध्यान बहुत ज़्यादा केयर करते हैं. ओके, जैसा ह्यूमन बींग्स का ऐसा होता है ना, ह्यूमन बींग्स जैसा बेबी को बर्थ करते हैं, फिर उसके मम्मी उसका टेक केयर करते हैं, वैसे ही एनिमल्स भी करते हैं. कुछ एनिमल्स क्या होता है, कुछ एनिमल्स एग्स देते हैं और कुछ एनिमल्स एकदम डायरेक्ट बेबी बर्थ करते हैं. जैसे कौन से एनिमल्स देखो, जैसे लायंस हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, जेब्रा हो गया, जिराफ हो गया, ये सारे जो कैट हो गया, डॉग हो गया, ये जो सारे एनिमल्स हैं ना, बेबीज़ को डायरेक्टली बर्थ करते हैं. ये बेबीज़ भी अपना पूरा मम्मी के ऊपर डिपेंड करते हैं. मम्मी भी इसके ह्यूमन की तरह इतनी केयर करती है, अपने पास से दूर कहीं नहीं भेजते. ठीक है, उसको दूध पिलाना, बाहर की कोई चोटें नहीं आए, बाहर का कोई लोग इससे कोई छेड़खानी नहीं करे, हमेशा मम्मी इसको प्रोटेक्ट करते रहता है, जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं. ओके, उसमें से कोई एनिमल्स जैसे बर्ड्स हो गया. ओके, तो बर्ड्स क्या होता है, बेबी को बर्थ नहीं करते. ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं. उसके बाद धीरे धीरे कुछ वीक बाद, मतलब ऐसा नहीं है जो आज अंडा दिया कल फिर बेबी उसमें से आ गया, नहीं होता है. कुछ वीक्स बाद, मतलब कुछ हफ्ता बाद वो बच्चे अंदर से बाहर आते हैं. ओके, तो ये हो जाता है एनिमल्स का जो बर्थिंग प्रोसेस है, ये हो गया. अभी उसके बाद आता है, क्या होता है? एडॉप्शन. एडॉप्शन किसको कहते हैं? कोई पेरेंट्स का, मम्मी पापा का अपना बेबी नहीं होता है, तब वो क्या करता है, तब दूसरा बेबी को वो गोद लेता है, तो इसी को हम बोलते हैं एडॉप्शन. मतलब दूसरे बच्चों को जब पेरेंट्स गोद लेता है उसी को हम बोलते हैं एडॉप्शन. और जब गोद लेने के बाद जब ये दूसरे मम्मी बन गया, मम्मी पापा इस बच्चे का, उन पेरेंट्स को हम बोलते हैं फॉस्टर पेरेंट्स.
तो फॉस्टर पेरेंट्स किसको कहते हैं और एडॉप्शन किसको कहते हैं, ये दोनों आप लोग गलत मतलब मिक्सअप नहीं करोगे। एडॉप्शन जो चीज़ होता है दूसरी बच्चों को गोद लेना, जो बच्चा अपने मम्मी पापा का बायोलॉजिकली नहीं है, अपने शरीर से नहीं निकला, तो ये दूसरा बच्चों को जो गोद लेता है, ये जो प्रोसेस है, ये जो लीगल प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं एडॉप्शन। अभी दूसरे बच्चों को गोद लेने के बाद वो पेरेंट्स के पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन जाता है जो उन बच्चों के पूरा ध्यान देना, जो मम्मी पापा जैसे अपने बच्चों के लिए करते हैं वो बच्चे के लिए वो मम्मी पापा करेंगे। तो जो ये मम्मी पापा करते हैं उस पेरेंट्स को बोलते हैं फॉस्टर पेरेंट्स। ओके, तो ये हो गया आपका एडॉप्शन और फॉस्टर पेरेंट्स का बात। अब आता है नीड ऑफ ए फैमिली। देखो बेटा, सबकी परिवार की ज़रूरत होती है, बिना परिवार हम अकेले नहीं जी सकते। आप क्या अकेले जी सकते हो? नहीं जी सकते। मम्मी की, पापा की, भाई बहन की, दादा दादी की, सबकी नीड होती है। देखो बेटा, मम्मी के बिना हम लोग एक कदम आगे नहीं चल सकते। मम्मी हम लोगों की पूरी सबकी घर पे जितने भी मेम्बर्स होते हैं सबकी ध्यान कौन रखते हैं? मम्मी रखते हैं। अभी देखो, पापा के बिना भी नहीं चलेगा, क्योंकि पापा अर्निंग करके लेके आता है। अर्निंग मतलब मनी लेके आते हैं, काम बाहर का जॉब करते हैं, जो भी काम करते हैं पापा करते हैं, फिर उससे घर चलता है, तो पापा के बिना भी नहीं चलेगा। फिर भाई बहन इसलिए ज़रूरत है। देखो बेटा, आप किसके साथ घर पे जब रहोगे, अकेले रहोगे, किसके साथ खेलोगे? तो आपके भाई बहन रहेगा, तो आपके साथ एक अकेलापन नहीं होगा, आपको एक साथी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सबसे बड़ा हेल्प है आपके लिए। ओके, दूसरा क्या है? दादा दादी। घर पे मेंबर में सबसे ओल्ड एज मतलब जो एकदम एजेड होता है उसका भी ज़रूरत होती है, उसकी भी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितना भी हम लोगों की गुड मैनर्स, जितना भी गुड चीज़ होती है सब हम उनसे ही सीखते हैं। ठीक है, जैसे मम्मी पापा उनसे सीखे, हम मम्मी पापा से सीखे हैं, बस सीखते हैं, वैसे ही दादा दादी रहेंगे या नाना नानी घर पे रहेंगे, हम डायरेक्टली उनसे सीख सकते हैं। तो वो सबसे बड़ी या प्लस पॉइंट होती है। तो इसलिए हम लोगों को साथ फैमिली की ज़रूरत होती है। ओके, अभी आता है एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली हमने क्या बोला? एक्सटेंडेड उसी को बोलते हैं जैसे मानो जॉब के कारण, एजुकेशन के कारण हम लोग जॉइंट फैमिली छोड़ के न्यूक्लियर फैमिली बन जाता है। जब न्यूक्लियर फैमिली बनने के बाद अपना घर के लिए, गांव के लिए, दादा दादी के लिए मतलब बहुत आप मिस कर रहे हो, तो क्या करते हो? आप दादा दादी को अपने पास बुला लो या चाचा चाची को बुला लो, दूसरा कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर को बुला लो, तो आप फिर से अपने फैमिली को बढ़ा दिया। न्यूक्लियर से आपने फैमिली को बड़ा करके जॉइंट फैमिली बना दिया। तो जो आप न्यूक्लियर से जॉइन होके एक एक करके सारे फैमिली मेम्बर्स जोड़ते हुए बड़ा फैमिली बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। ओके, अभी आता है मदर्स फैमिली। देखो बेटा, मदर्स फैमिली किसको बोलते हैं? मदर्स फैमिली मतलब आपकी नानी नानी हाल में क्या क्या कौन कौन रहता है? नाना नानी रहता है, मामा मामी रहता है, उसके बच्चे रहता है, मतलब कज़न्स ब्रदर कज़न सिस्टर ये सारे रहता है। फिर मदर्स की सिस्टर रहता है जिसको आप मौसी बोलते हो। तो ये सारे हम लोग मम्मीज़ का जो फैमिली होता है, मदर्स की जो फैमिली होता है उसको हम बोलते हैं। ओके, अब क्या होता है, हम लोग तो जॉब की वजह से या एजुकेशन की वजह से तो बाहर तो आ गया, साल भर में एक बार या दो बार जब गाँव जाते हैं व अपने घर जाते हैं, विलेज में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम एंजॉय करते हैं। या कभी किसी का वेडिंग हो, किसी की फेस्टिवल हो गया व कोई ओकेशन हो गया, तो हम जब जाते हैं तो सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा होते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो फैमिली एक साथ रहने का इतना बड़ा ये प्लस पॉइंट है। अभी हम क्या करते हैं, अभी फैमिली में रहने से हम लोग जो होता है ना, एक साथ जॉइंट फैमिली में रहने की वजह से हम लोगों को कुछ वैल्यूज़ जो होता है ना लाइफ में, जो वैल्यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ कुछ है जिससे हम फैमिली से सीखते हैं। जैसे क्या होता है, क्या बोला है सबसे पहले ना, टू हेल्प पीपल हु आर नीडी, हमेशा ज़रूरतमंदों को हेल्प करना चाहिए। दूसरा, ओबे एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। टू टॉक पोलाइटली एंड बिहेव कोर्ट्सली, आप अपना बिहेव मतलब व्यवहार और आप बात करने के तरीका हमेशा सही करना चाहिए। पोलाइटली बात करो, बिहेव आपका सही करो, ये होना चाहिए। टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, हमेशा सच बोलना चाहिए। नो नॉट फाइट टू विथ अदर्स, किसी के साथ कभी फाइट करना नहीं चाहिए। दूसरा, टू कीप सराउंडिंग क्लीन, हमेशा आसपास को साफ रखना चाहिए। टू बी काइंड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर आपको काइंड
दिखाना चाहिए, मतलब प्लांट्स को देखते ही उसको उखाड़ना, उसका फूल तोड़ना, ये गंदी बात होती है। फिर एनिमल्स को देख के पत्थर फेंकना, उसको छेड़ाना, उसको छेड़ना, ये भी गंदी बात होता है। ये सारी चीज़ हम जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तभी हम सीख पाते हैं अच्छे से, बड़ों से। ओके, तो ये हो गया आपका ये 4th चैप्टर फैमिली के बारे में। आप अपने अच्छा से ये अपना घर पे रीड आउट, लर्न और इसका मीनिंग समझोगे। ओके, थैंक यू।